राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी देवेंद्र रस्तगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज श्री है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन में रंगमहल, निधिवन और जहाँ जहाँ जाएंगे आपको वहाँ दर्शन कराते जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। जब सब जने होते हैं फैमिली के तो तब यही होता है कि आज हम वहाँ चल रहे हैं और यहाँ चल रहे हैं। तो देखते हैं हम कहाँ चल रहे हैं और आपको कहाँ दर्शन कराते हैं। सामान गाड़ी के अंदर ही रखा है और देखो भाई अभी हम गाड़ी से जाने वाले हैं, निधिवन जाते हैं या कहाँ जाते हैं ये तो अभी पक्का नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखते हैं कहाँ चलते हैं, रंग महल चलते हैं या कहाँ। तो आप देख सकते हैं होटल के बाहर का नज़ारा वृंदावन का, और देखिए कितनी ग्रीनरी हो रही है मेरे पीछे और बहुत सुंदर लग रही है। और मौसम भी अच्छा हो रहा था, लेकिन क्या हुआ आज धूप ज़्यादा निकल गई है और धूप बहुत तेज़ भी है। देखिए ये देखिए सारी, और पीछे तक ग्रीनरी है बहुत बढ़िया। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, जो ये गाड़ियाँ हैं वहीं पर हमारी पार्किंग में लगी हुई थी गाड़ी, मतलब अपनी पार्किंग है, जो कि हमें यहाँ पर कोई रेंट वगैरह इसका नहीं देना पड़ा है और होटल के साथ है। तो ये जा रहे हैं अभी हम लोग भांडीरवन और वंशीवट, ये है देखो रास्ता। तो भाई ये है भांडीरवन का रास्ता और आज लग रहा है यहाँ पर मार्केट, तो फ्रूट्स वगैरह तो सब दिख रहे हैं। और ये देखिए इधर मार्केट ही मार्केट लग रहा है और काफ़ी लंबी दूर तक मार्केट लग रहा था ये आज। पूरी मंडी लग रही है ये सारी बाहर, पूरा मार्केट। ये भाई यहाँ पर आ गए हम भांडीरवन में। देखो जी हम पहुँच गए श्री राधा कृष्ण निवास भांडीरवन, बट ये है भांडीरवन का रास्ता, ये लोग जा रहे हैं, ये भांडीरवन का रास्ता देख, और गौ माता भी है यहाँ पर। आप देवियों के दर्शन। और ये है वंशीवट का मार्केट, वंशीवट का मार्केट है सारा, ये देखिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है यह है वंशीवट का मंदिर, जिसमें हम उसमें एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए वंशीवट पर, ये देखिए। और कीर्तन की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर क्या होता है, कृष्ण जी बंसी बजाते थे और गोपियाँ सुनती थी। तो ये है वंशीवट का तीर्थ, जिसको कहते हैं हम वंशीवट। और यहाँ पर भी साइड में एंट्री है ये वंशीवट में, भी दर्शन कर लीजिए। और हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर के अंदर, वाले हैं मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये देखे सबके दर्शन कर लीजिए। ये चोले में, सिंदूरी चोले में सब यहाँ पर लगा रहे हैं फेरी, और चल रही है फेरी लगाने के लिए वंशीवट तक। और आप भी आवाज़ सुनिए इनकी। और देखिए कीर्तन भी बहुत जोरदार हो रहा है। वट का पेड़ देखिए कितना हरा भरा, कितना बढ़िया। और यहाँ पर सभी वंशी की धुन सुन रहे हैं और ये देखिए, और बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। और जिसे ही पूछोगे आ गई आवाज़ नहीं, आज भी आ रही है, बहुत देर से आ रही है, बहुत बार बंसी की आवाज़ नहीं आई तेरे को? बंसी की नहीं, हार्ट बीट की आ रही है। बंसी की आवाज़ ही आती है। हम वंशीवट की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी परिक्रमा कर रहे हैं आगे पीछे। चलते हैं और परिक्रमा कर लेते हैं। देखिए सभी लोग कर रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। तो हमने एक परिक्रमा कर ली है और भीड़ तो ज़्यादा है और यहाँ कीर्तन भी हो रहा है। सब लोग परिक्रमा करके वंशी की धुन भी सुन रहे हैं। भीड़ देख लीजिए। और ये पेड़ देख लीजिए वंशीवट, यहाँ कृष्ण जी बैठते हैं और गोपियों को वंशी सुनाते हैं।
वट के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर भगवान के 1108 नाम भी पढ़ सकते हैं और भगवान खुद बंशी यहाँ पर बजाते हैं। और गौ चराने की लीला भी भगवान ने यहीं पर की है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। की भीड़ देख लीजिए, सभी देखो तो ये जो नाच रही है इनके छोटा देते जाओ और चलते। कहाँ से हो आप? सूरत। देखिए यहाँ पर आपको मोर भी दिखाई देंगे और साधु संत भी यहाँ पर रहते हैं। बहुत साधु हैं। आप बताएंगे कुछ यहाँ के विषय में? यहाँ ठाकुर जी ने रात रहा था, गऊ चराई थी, बांसुरी बजाई थी पहली दफा। अच्छा। इस वृक्ष के नीचे जो बांदर है, हाँ हाँ गोपी बनकर यहाँ शंकर भगवान भी गोपी सखी बन के आए। अच्छा। तो यहाँ पे साधु संत रहते हैं, जमीन में कोई पेड़ों पे, कोई नीचे जमीन के अंदर भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया वंशी वट में के बाहर जो एक गली सी जा रही है उसमें दर्शन है। ये देखिए मोर बैठा है, वो उड़ गया। ये देखिए यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया दर्शन है। बहुत सारे देखते चले और बहुत लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी अगर वंशी वट पर आएँ तो दर्शन करने के लिए यहाँ देखिए इन गलियों में, ये सीधी ही गली जा रही है और ये देखिए संत यहाँ पर अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। और चलते हैं अंदर और वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत शांत, बहुत प्रिय और बहुत मधुर लगने वाली जगह है ये, जिसमें कि आप आनंद ले सकते हैं भगवान के भजन का। सभी कुटियाँ बनी हुई हैं, ऐसे बहुत सारी कुटियाँ बनी हुई हैं। कर लीजिए यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे संत हैं जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो हर जगह आपको यहाँ पर कैसा महसूस होता है? भगवान के विषय में कैसी अनुभूति होती है? अब राम जी अनुभूति न हो तो हम ऐसे बेगाने। आप यहीं रहते हो? हाँ, भगवान की भक्तों को अनुभूति तो आराम से हो जाती है। प्रेम होता है तो अनुभूति करा ही देते हैं। हाँ, मेरे जब बाड़ी में बसे हैं तो सारे जहाँ पे बसे हैं। हाँ, सब में बसे। जब बाड़ी में आ चुके हैं और अब जा रहे हैं गाड़ी में। और ये देखिए ये छोटी छोटी गिलहरियाँ भी नाच रही हैं पैरों में। ये देखिए 26 यहाँ कीर्तन हो रहा था और सुबह शाम गोकुल से भगवान जी आते थे और बंशी बजाते थे। 4 पहर का बताते हैं सब संत कि आते थे और बंशी बजाते थे, तो मधुर बंशी की धुन और बहुत अच्छा भगवान जी का दर्शन। ये कितनी सुंदर मोर पंख की ड्रेस है। 8 नंबर थोड़ी ना, 8 नंबर राधे नहीं आए। मोर पंख वाली ड्रेस है और ये हमने मोर पंख वाली ड्रेस पैक कराई है और मैं घर जाकर दिखाऊंगी खोल कर कि कैसी ड्रेस है। और ये मैंने लिया 300 रुपये में।
चुके हैं और ड्रेसे व्रेसे हमने ले लिए हैं, आसन वगैरह सब कुछ खरीद लिया है मार्केट से। अब निकल रहे हैं हम बाहर, हम अपनी गाड़ी के पास। भाई बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया और आपको दर्शन कराएंगे गौशाला के। भाई ये गौशाला है और यहाँ पर ना नीचे तालाब भी है। तालाब में गऊओं के दर्शन कर लीजिए। देखिए बहुत सारी गायें हैं जो कि यहाँ पर हैं। तो ये सारी गौशाला है, ये देखिए ये देखो सारी गैया ही गैया हैं और कृष्ण जी की धुन में ये सारी गैया नाचने जाती हैं सुबह वंशी वट पर। से चल रहे हैं और जा रहे हैं भांडीर वन में। आपको वहाँ पर दर्शन कराएंगे। जो भी क्या मतलब हिरन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, या क्या है मोर, सबसे ज्यादा मोर है। चलते हैं मुड़ते हैं और ये देखो मोड़ से यहाँ से मुड़ गए हम। ये भाई आज तो मोर दिखाई नहीं दिए, लेकिन हाँ गौ माता के दर्शन जरूर करना। ये देखो गौ माता, ये देखे मोर तो नहीं है, आ गया। और भाई यहाँ पे दर्शन करने के लिए उतरते हैं अब। ये लो भाई मेन मंदिर पे ही आ गए हम। ये मंदिर है और हमारी गाड़ी यहीं तक आ चुकी है। तो भाई कान्हा जी को यहीं आना था। ये देखें हम इनको केसर मटका कुल्फी का भोग। और इतनी देर पहले इनके दर्शन इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि ये श्रृंगार करवा कर आए और ये आ चुके हैं अपनी विवाह स्थली पर। राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का यहाँ विवाह हुआ था, तो इसलिए मैंने इनको हल्के से कपड़े पहना दिए और इनको भोग लगा दिया। पहले तो मैंने इनको केले का भोग लगा दिया था और ये मटका कुल्फी का हम भोग लगा सकते हैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी को भी। देखो ये कितनी खुशी होकर राधे इनकी है विवाह स्थली। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी आ चुके हैं अपनी विवाह स्थली पर और इनका मेकअप कराया, इसलिए इनको कपड़े भी हल्के पहनाए और इनको लेकर चलते हैं मंदिर में। गौएं सारी, ये देखिए इधर सारी पूरी गौशाला सी है ये छोटी, और यहाँ पर सारी गौएं और सामने मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर में भी दर्शन कराते हैं आपको। और यहाँ पर सब वंशी वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। सिंदूर राधा रानी के लिए चढ़ाने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए वो सब यहाँ मिल रहा है। दुपट्टा भी मिल रहा है। हाथी ये देखिए और ये है गौए। ये देखिए सारा सामान। पहले राधा कृष्ण की विवाह स्थली का पूरा वर्णन है कि वो किस लिए गाय चराने आए थे और क्या क्या। तो ये आप देखिए भाई, पढ़ लेना पूरा और आपको सारा पता चल जाएगा, क्योंकि इतना लंबा बोलने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा और आप आसानी से पढ़ सकेंगे। यह है भैया मंदिर के बाहर का मार्केट, जहाँ पर पोशाक वगैरह सभी कुछ मिल रही हैं। और देखिए छतरी, कितनी सुंदर सुंदर छतरियाँ मिल रही हैं। ये देखिए बहुत सुंदर। ये आ गया प्राचीन मंदिर ब्रज विकास, और उसका सबसे प्राचीन मंदिर यही है, विवाह स्थली मंडल। तो भाई ये चढ़ाने के लिए ले लिया फूल माला जोड़े से। तो सबसे पहले दिन यहीं आए थे भांडीर वन। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्सासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल, जब कभी भी सौमती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती, गर्भखंडित हो जाते हों, तो यहाँ आके इस कुएं पर स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है।
पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो आप यहाँ पे ध्यान से दर्शन करो। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाँ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन या भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पर आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूँगा। या फिर कोई भक्त यहाँ एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज़ खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते हैं, जिसे उन्हें पता नहीं है, नहीं लेके आते, तो उसकी यहाँ न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं। बंद कर दो, 4 भोग लगते हैं। तो उसके यहाँ आ रहे हैं राधा कृष्ण जी का विवाह, ये देखिए, और ये है कमल का फूल इनके हाथ में और ये है हवन कुंड। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा जी का साक्षात विवाह कराया है, जिसका ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है। ये देखिए, किसी को मनोकामना मांगनी होती है मन्नत पूरी करने के लिए तो वो यहाँ पर धागे बांधते हैं। और यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, ये है ऋषि और यहाँ है ये गोपियाँ। ये देखिए, ये देखो सारी गोपियाँ यहाँ पर। ये भगवान की मधुकरी है ये, जिसमें छाछ, हाँ, मधुकरी, त्रिवेणी कूप। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कृष्ण जी ने बताया तो भी उन्होंने, सारे तीर्थ यहाँ पर विराजमान है और जो इससे केवल आचमन करता है तो उसे स्नान का फल मिल जाता है। और यह यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ये है दाऊ जी का मंदिर। तो यहाँ दाऊ जी के मंदिर में चलते हैं सबसे पहले। ये देखिए, और यहाँ पर हम जा रहे हैं दाऊ जी के मंदिर में अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को लेकर। ये देखिए, ये है बलदाऊ जी महाराज का दर्शन। बलदाऊ जी महाराज का दर्शन है। बलदाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। प्रलम्ब नाम का राक्षस था, वो एक सखा का वेश बदल करके आया था और बलराम जी को अपने कंधा पे बिठा करके भागने लगा। तो बलराम जी ने जब देखा कि हमारा सखा नहीं, ये तो कोई मायावी असुर है, तो बलराम जी ने एक मुक्का दिया और कहीं में उसका प्राणांत कर दिया। तो ये दाऊ दयाल अपने भक्तन को करे पल में निहाल। ये ब्रज के राजा का दर्शन है और कन्हैया जी के बड़े भैया का दर्शन है। और यहाँ कन्हैया स्वरूप में स्वयंभू विराजमान है। दाऊ से दयाल की जय।
लो चाय मांगो। क्या भाई, विवाह मंडप, और यहाँ पर मिलता है प्रसाद। जो कोई खाना चाहे तो वह प्रसाद खा सकते हैं। अभी हम दर्शन करके आते हैं। और ये देखिए, ये जो है, ये जो पेड़ है, ये है विवाह मंडप। यहाँ पर ये तो भाई दर्शन करवा के आ चुके हैं हम, और ये अपने विवाह मंडल में घूम कर आ चुकी हैं स्त्री से। और अब ये जा रही हैं गाड़ी में बैठकर हमारे साथ, हमें लेकर अपने घर। हाँ, और देख लो जी एक बार दोबारा से यहाँ आकर के भी अच्छा लगा। भांडीर वन, ये देखो जी। तो चलो चलते हैं, राधे राधे। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलते हैं वापस से अपने घर। और एक बार दोबारा से, एक बार सारे जगत के दर्शन दोबारा से कर लो और बोलो जय श्री राधे राधे राधे। ये देखो क्या चल रही थी अभी गॉसिप। सही, सब चुप हो गए एकदम, कैमरा ऑन होते ही। सोच रहे हैं आप क्या कहें। चलो भाई, गॉसिप भी होनी चाहिए। दिखाते हैं ना टीवी में, सीरियल आते तो उसमें कि वो पहले पृथ्वी लोक पर आ गई थी। बहुत अच्छे, और बहुत ही अच्छे। और जहाँ ब्रह्मा जी शादी करा रहे थे वो तो देखने योग्य है, जहाँ राधा लिखा हुआ है और कृष्ण लिखा हुआ है बड़ा साफ साफ। तो बताओ भाई, टूर कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा और आया। दर्शन हर जगह, हर मंदिर में बहुत अच्छे हुए, राधा रानी की कृपा से। हाँ, और जब हम, एक बात और हमारे साथ बहुत बढ़िया हुई, जब राधा रानी और कृष्ण जी बैठे होते तो मौसम इतना बढ़िया हो जाता है कि हवा अच्छी चलती है, और साक्षी की तबीयत बढ़िया हो जाती है। तबीयत अच्छी हो जाती है, बढ़िया लगता है। हाँ, इसकी फील बढ़िया करती है ये भाई। हाँ भाई, तुम्हें कैसे लगा बताओ भाई? बहुत बढ़िया। नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। हंसकर बोले, कर बोलो राधे। स्तंभ वाले मंदिर की सारी कर लो, पता नहीं कहाँ सारे देखो, ये घूम के आ रही है शाम को। ये देखो, ये देखो जा रही है कितनी सारी, शाम को लौट कर आ रही है। संध्या कालीन समय हो गया और ये घूम कर आ रही हैं। चारा खाने के लिए दिन में चली जाती है घूमने। बढ़िया कर लिए थे, और क्या हमारे गोपाल जी दर्शन बढ़िया करा दिए सब जगह के। इसीलिए हमारे निकलते ही भीड़ होगी जहाँ कहीं होगी, इससे पहले तो भीड़ होने वाली नहीं है। ये देखो, तो अब चढ़ गए हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ से हमें सिर्फ लगेगा 1-1.5 घंटा आराम से घर पहुँचने में। और ये देखो जी, बीच में देखते हैं खाने के लिए जहाँ भी रुकेंगे। हाँ, वो तो जहाँ रुकेंगे देख लेंगे। हाँ, बीच में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और बड़े मज़े से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए, देखिए दोनों। समय चल रहा है ग्रेटर नोएडा, और अब हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं अभी कितनी देर लग जाएगी। अब जैसे देखिए, बिल्कुल रात हो रही है, 7:30 बजे नोएडा पहुंच गए, नोएडा पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कितनी लाइट, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं दर्शन। आगे ऐसे लग रहा है बीच में जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी, लाइट वगैरह से बहुत बढ़िया लग रहा है दर्शन जी। पहुंच गए हैं हम लोग दिल्ली, एंट्री कर लिया दिल्ली के अंदर। अरे ये देखो जी, मन नहीं बस। और हमेशा की तरह यहाँ इस टाइम शाम के टाइम थोड़ी सी बहुत भीड़ भाड़ तो रहती है, तो वो आपको मिलेगी, दिखेगी। हाँ, जो भी है। चुके हैं आप त्रिवेणी में, और हो गई, अब बज रहे हैं 8, और लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आ गए हैं क्योंकि साथ में ही है।
तो देखते हैं क्या खिलाते हैं और क्या खाते हैं। तो भाई हमारे गोपाल जी अब भोग लगा लेंगे। मैंने ले लिया है ये मंगा लिया मैंने मिस्सी रोटी, और ये है मिक्स वेज, और ये है पालक पनीर। तो ये है सारा खाना बिना प्याज का जो कि हमने मंगाया है। और अब लगा रहे हैं हम भोग। हाँ भाई खाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। भाई घर के पास आकर खा रहे हैं और अपने घर के पास आकर खाना बता रहे हैं। बढ़िया, वैसे इसका होता ही बढ़िया है। और दाल मखनी जो हमने मंगाया है खाना वो सारा बढ़िया है। मिस्सी रोटी भी बढ़िया है खाने में, और पालक पनीर भी। कैसा लग रहा है खाना? दाल तड़का चाहिए? अच्छी है। हम लगा देंगे क्या भोग। तो ये दूध की बोतल मंगा ली है और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। और ये बन जाएगा प्रसाद, तो इसको हम पी लेंगे इसके बाद। चाची ये तो भाई अब ये सब लोग तो उतर गए और अंधेरा हो रहा है काफ़ी, तो पता नहीं चल रहा है। होता है गुट्टे वाला, उसकी तो बहुत अच्छा होता है। हाँ भाई सभी को राधे 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 राधे। और कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलो ठीक है, रात नहीं देख लो ना देख लो। चलो भाई। पीछे ये देखो कांवड़ियों के शिविर और लगे हुए हैं, देखो कितने बढ़िया। बालाजी मंदिर आ चुका है और शादरा हम पहुंच चुके हैं, और अब हम पास में ही आ चुके हैं घर के। और भाई सीधी रोड जाएगी, ये साईं मंदिर जाएगी। मार्केट में आ चुके हैं हम, और अब पहुंचने वाले हैं हम घर पर। 10 बजे भी देखिए पूरी मार्केट खुली हुई है, खूब भीड़ है। पहुंच गए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को बास्केट में से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इनको पिला देंगे जल वगैरह, और फिर इनको करा दूंगी मैं शयन, क्योंकि रात्रि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब इनको हम सुला देंगे जल पिलाकर। और इनको इसलिए मैंने ऐसे रखा हुआ था हल्के वस्त्रों में, क्योंकि इनका ना हमने कलर कराया था। तो देखिए कलर कराने के बाद हमारी राधा रानी कैसी सुंदर लग रही हैं, और लड्डू गोपाल जी भी। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। ये तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा। और ये हमारी राधा रानी है, तो इनका भी श्रृंगार आपको कैसा लगा। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनका श्रृंगार भी आपको कैसा लगा। और इनका ट्रिप हमारा ट्रिप अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के साथ बहुत अच्छा रहा। और आप भी देखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार है, और ये देखिए राधा रानी। और सारे में मैंने मेकअप इसलिए नहीं कराया क्योंकि इनको वस्त्र पहनाने होते हैं, तो जो ज़रूरी था वही मेकअप मैंने कराया है, अपनी लाडली जी का और अपने लड्डू गोपाल जी का। तो इस वीडियो का करेंगे हम यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।